नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चाणक्य द्वारा बताए गए कि आप जो है तो चरित्रहीन और धोखेबाज औरतों को कैसे पहचान कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज की इस वीडियो का रहने वाला है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण रूप से जानकारी आप तक पहुँच सके। और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सभी को एक सच्चे जीवन साथी की तलाश होती है। ऐसे में यदि आपकी जीवन साथी चरित्रहीन और धोखेबाज निकल गई तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है और बड़ी बदनामी आपकी चारों ओर हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिससे आपका विवाह हो रहा है तो वह धोखेबाज तो नहीं है या फिर वह चरित्रहीन तो नहीं है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में सरल से सरल भाषा में जानेंगे, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना इस वीडियो में तक आप सहयोग जरूर बनाकर रखें, जिससे जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह सरल से सरल भाषा में पहुंचा सकूं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया है कि लाइफ पार्टनर चुनने से पहले कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। इंसान को जीवन में दुख सुख देखने पड़ते हैं। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आपका साथ दे और आपका हमेशा साथ पकड़ कर रखे, आपका साथ छोड़े ना। चाणक्य नीति मानव जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक सरल और सुगम जरिया है। दोस्तों, अगर मानव चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, यानी कि अपने जीवन में समा लेता है, उनको मानने लगता है, तो ऐसे में वह जिंदगी की जीवन में आने वाली हर चुनौतियों से लड़कर उनसे कुछ सीख सकता है और तमाम परेशानियों के बावजूद भी उसके मार्ग की सभी रुकावटें उसके प्रगति के मार्ग में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि परिवर्तित हो जाएंगी। उसके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह सब उसकी सफलता और प्रगति में उसका बदलाव करता हुआ नजर आएगा। चाणक्य ने मानव जीवन के कई सिद्धांतों को अपने नीति शास्त्र के जरिए दर्शाया है। मित्रों, इसमें महिला पुरुष दोनों को लेकर बातें स्पष्ट पर लिखी हैं और कही गई हैं। पुरुष और स्त्री के गुण अवगुण के बारे में भी बातें इसमें बताई गई हैं। ऐसे में चाणक्य नीति के अनुसार आप भी जान लें कि किन लक्षणों को देखकर आप यह पहचान कर सकते हैं कि धोखेबाजी या स्वार्थी औरत तो नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी और धोखेबाज इंसान से अगर आपका पाला पड़ जाए तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल से भर जाती है। ऐसे में आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। ऐसे में कौटिल्य बताते हैं कि अगर आदमी में यह लक्षण दिख जाते हैं तो उनसे हमेशा दूरी ही बनाकर रख लेनी चाहिए। सबसे पहला जो इस श्रृंखला में जाते हैं वह ऐसे लोग हैं जो घुमा फिरा कर बात करने वाले होते हैं। चाणक्य के अनुसार जो लोग बातें घुमा फिरा कर करने के आदी होते हैं उनके मन में चोर होता है। ऐसे लोग आपके सामने और आपके पीठ पीछे अलग अलग दो तरह की बातें करते हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, जबकि जो लोग सीधी और स्पष्ट बातें करते हैं वे कड़वी बातें जरूर करेंगे, लेकिन उनके मन में आपके प्रति किसी तरह की घृणा या वैमनस्यता यानी कि व्यभिचार उनके मन में भाव में नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे लोग हमेशा आपको मुश्किलों से बाहर निकालेंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ ही खड़े रहेंगे। जब कोई बार बार बहाना बना रहा हो, जी हाँ, चाणक्य ने अपने दूसरे नीति में बताया कि जब कोई बार बार आपके काम के लिए बहाना बना रहा हो या फिर किसी प्रकार से बहाना बना रहा हो। आचार्य चाणक्य की माने तो धन ऐसा है जो अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देता है। ऐसे में धोखेबाज लोग आपसे आवश्यकता के नाम पर धन उधार तो ले लेते हैं, लेकिन लौटाने के समय टाल मटोल करते हैं। वह आपके पैसे वापस नहीं करने के उद्देश्य से आपको नज़रअंदाज करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत पहचाने और समय रहते इनसे अपना पीछा छुड़ा ले दोस्तों, नहीं तो ऐसे लोग कभी भी आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। चलिए अगली नीति के बारे में जानते हैं, जो कि है वक्त पड़ने पर जो काम ना आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाणक्य के अनुसार जब आपको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो और आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का दावा करने वाला अगर उस व्यक्ति आपकी मदद करने से पीछे हट रहा है तो आप समझ जाइए कि वह आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। ऐसे लोग कभी भी मुसीबत में आपका साथ नहीं देंगे। ऐसे स्वार्थी और धोखेबाज लोग अपनी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग का साथ छोड़ देना ही आपके लिए समझदारी का कार्य होगा। चलिए आप जानते हैं चरित्रहीन औरतों के बारे में। यह तो हो गई कि किन लोगों से आपको सावधान रहना है और इसी के साथ किन किन लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसमें हम इस वीडियो में हमने इसे भी शामिल कर दिया। चलिए आप जानते हैं चरित्रहीन औरतों की क्या पहचानें होती हैं और किस प्रकार से हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, जो औरतें ज़्यादा पुरुषों से हंस कर बात करती हैं, ऐसी स्त्री चरित्रहीन हो सकती हैं। और जिस मर्द को पहचानती नहीं उससे भी यदि वे ज़्यादा बात कर रही हैं
ज़्यादा उनसे उनके करीब जाने का प्रयास कर रही हैं तो तुरंत आप समझ जाएं कि ऐसी औरतें भी चरित्रहीन होती हैं। उन्हें अपने चरित्र का किसी भी प्रकार से ख्याल बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। दूसरी प्रकार जो औरतें होती हैं उनको चरित्रहीन पहचानने का यह तरीका है कि वह अपने शरीर के अंगों का ज़्यादा प्रदर्शन करती हैं। जैसे किसी भी प्रकार का उन्होंने वस्त्र अगर धारण किया है तो वह प्रयास करती हैं कि जो उनके अंग हैं तो वह ज़्यादा प्रदर्शित हो, जिससे वह जहाँ भी जा रही हैं, जहाँ भी खड़ी हैं, जहाँ भी हैं वहाँ आकर्षण का केंद्र बन सके। तो जो औरतें ज़्यादा अपने अंग का प्रदर्शन करती हैं निश्चित तौर पर वह भी चाणक्य की नीति के द्वारा जो है तो चरित्रहीन ही होती हैं और ऐसी औरतों से हमें बच कर रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अंतिम किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जो लोग अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान ना करती हों, साथ ही उनके सामने झुक कर ना रहती हों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान ना करती हों और झुक कर ना रहती हों, बड़े गर्व के साथ रहती हों, घमंड के साथ रहती हों और बहुत ज़्यादा बोलती हों, बहुत ज़्यादा चंचल हों, ऐसी औरतें भी चरित्रहीन होती हैं चाणक्य की नीति के अनुसार। अगली आने वाले वीडियो में हम आपको संपूर्ण नीतियों के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे कि और किन किन तरीकों से आप पहचान सकते हैं कि औरत चरित्रहीन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए। एक तो आप धोखेबाज लोगों को कैसे पहचान सकते हैं और दूसरा चरित्रहीन औरत को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।